क्या था सोनम का सेल्फी लेते हुए हत्या का प्लान। बात करेंगे क्या मंगल दोष की वजह से हुआ राजा का मर्डर। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं। दिखाएंगे 20 अधिकारी, 120 जवान। राजा मर्डर की जांच के लिए क्या था मेघालय पुलिस का ऑपरेशन हनीमून। बात होगी दिल्ली से उज्जैन तक क्यों चला ताबड़तोड़ बुलडोजर। बाटला हाउस में कब चलना है बुलडोजर। दिखाएंगे बंगाल में फिर क्यों हो गया बवाल, गाड़ियां फूंक दी गई, जमकर हुआ पथराव। देखेंगे अमेरिका के 30 शहरों में क्यों फैली हिंसा की आग, कैसे घुसपैठियों के कब्जे में है अमेरिका। और आखिर में आपको बताएंगे कौन है वो अलकायदा का खूंखार आतंकी जिसने वीडियो जारी कर ट्रंप मस्क को दी है हत्या की धमकी। बताएंगे इन सारी खबर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड को केंद्र का बड़ा तोहफा। तो राजा हत्याकांड में बड़ी खबर। देखिए तस्वीरें में मैं आपको दिखा रही। जो तस्वीर है ये राजा रघुवंशी के घर से है, जहां उनके परिवार के सारे सदस्य रहते हैं। उनके पिता, माँ, उनके भाई, भाभियां, बच्चे, बहन, भरा पूरा परिवार है। और इस भरे पूरे परिवार में कुछ ही वक्त पहले खुशी आई थी जब पूरा घर शादी की खुशी से झूम रहा था। इस घर में शादी के वक्त बनाए गए जो निशान है वो इस वक्त भी नजर आ रहे हैं, जो नई बहू के आने पर बनाए जाते हैं। अगर नहीं है तो वो दूल्हा नहीं है, घर का बेटा नहीं है, जो सेहरा बांध कर निकला था, वापस अपनी दुल्हन को लेकर आया था। और उसके बाद जब अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए मेघालय गया तो वहां से जिंदा फिर टल गया। लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने के चलते मिशन पर लगा ब्रेक। तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने में जुटा स्पेसएक्स। 78 बरस के हो गए लालू यादव, तलवार से केक काटा। 78 किलो का लड्डू वाला केक राहुल गांधी ने बधाई दी, जीतन राम मांझी ने कसा तंज। पहली बड़ी खबर है सोनम का भाई सोनम के लिए फांसी मांग रहा है कि उसकी बहन को वो फांसी दिलवाएगा। आज एक और तस्वीर सामने आई है, सोनम और राजा रघुवंशी की तस्वीर, शादी के वक्त की तस्वीर है। ये तस्वीर देखकर कोई नहीं कह सकता कि सोनम राजा की हत्या करवा सकती है। देखिए आज सोनम का भाई राजा के घर पहुंचा, उनकी मां रो रही थी, सोनम का भाई भी रोने लगा, उन्हें गले लगाया और बिलख बिलख के रोता रहा। सुनिए। इतना बड़ा कदम उठा लेंगे उसके मन में कुछ था तो भैया अपन को बता देते, अपन उसके हल कर लेते। एक पॉइंट में अगर तुमको नहीं मालूम, टिकट के बारे में भी नहीं मालूम, तुमको मालूम कुछ नहीं मालूम, पता है तुमको नहीं मालूम। 22 दिन में आ जाऊंगा। ऐसा मालूम होगा तो हम पढ़े क्यों नहीं थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सोनम का भाई और राजा रघुवंशी की मां। सोनम का भाई आज खुद उनके घर पहुंचा, माता जी का दुख दर्द बांटने, मां का हाल देखकर वो खुद अपने आंसू भी नहीं रोक सका और उसके बाद माता जी के सामने वो खुद भी रोने लगा। करने जाऊंगा उसके और सब चीजें मैं बयां करूंगा, आपको कुछ भी बयां आखिरी दम तक एहसास नहीं होते, आखिरी दम तक एहसास नहीं होते। उसने क्यों कर उसको राज आ रहा है, उसको राजकुमार मिलाता महल का, उसको कहा वो मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने, मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद ही सब चीजें करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं खुद उसको सजा दिलवाऊंगा मम्मी। बस बहुत गलत करा अपने साथ, बहुत उसके बाद देखिए देश में गुस्सा है
सोनम के खिलाफ लोग सोनम की तस्वीरें जला रहे हैं, सोनम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर। यह आक्रोश पूरे देश में जो सोनम को सख्त सजा की मांग कर रहा है। सुनिए जरा, सोनम का भाई राजा की मां से मिलने के बाद खुद कह रहा है कि वो अपनी बहन के खिलाफ केस लड़ेगा और अपनी बहन को सजाए मौत दिलवाएगा। सुनिए। उसने हत्या करी है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। क्या हुई है उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूं उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। मारा है इसलिए उनने कबूल करा है तो वो तो बिल्कुल उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ। उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ। तो कर रहे हैं, अगर मेघालय हम जाएंगे, मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं राजा के साथ उसके खिलाफ वकील खड़ा करेंगे, राजा की तरफ से रहेगा वो। सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा। परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। बिल्कुल आपके साथ में हमेशा हूँ, हमेशा। मतलब मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने के लिए। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पेशी करने जाऊंगा उसकी और सब चीजें मैं बयां करूंगा। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रही है जब से ये राजा वाला कांड सुना है। हनीमून पर मर्डर स्टोरी में राजा का परिवार इंसाफ मांग रहा है। बेटे की कातिल बहू के लिए परिवार मौत की सजा मांग रहा है। फांसी 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 फांसी, उनके भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा दो। फांसी 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 फांसी, उनके भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा दो। सोनम के परिवार ने भी सोनम को अब दोषी मान लिया है। सोनम के भाई ने कैमरे पर सोनम से सारे रिश्ते तोड़ लिए। सोनम के गायब होने पर जो भाई शिलोंग पहुंच गया था, अब वो सोनम को फांसी देने की मांग कर रहा है। अपनी शादी के लिए सोनम और राज ने राजा को रास्ते से हटा दिया, लेकिन पूरी साजिश किसने रची? पुलिस दोनों को आमने सामने बिठाकर ये राज जानने में जुटी है। अब देखिए जरा, सोनम को शिलोंग लेकर जा चुके हैं और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। पुलिस स्टेशन पहुंची है एसआईटी की टीम और एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इसमें वो चारों आरोपी शामिल हैं जिसमें सोनम भी है। क्या सोनम को फांसी होगी? क्या कहता है कानून? सोनम ने जो किया है उसके हिसाब से क्या सोनम को सजाए मौत मिलेगी? सोनम के खिलाफ मेघालय पुलिस के पास सबूत है और पुलिस ने सोनम समेत 4 आरोपियों को दबोचा भी है। पुलिस का दावा यह है कि सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सभी आरोपियों को 8 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। राजा का परिवार सोनम को फांसी की मांग कर रहा है। सोनम के भाई को आपने सुना, जो बहन के लिए फांसी मांग रहा है। सोनम का भाई गोविंद कह रहा है वो खुद केस लड़ेगा, सोनम को फांसी की सजा दिलाने की कोशिश करेगा। पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज पर हत्या का आरोप है। आरोपियों पर राजा की हत्या के लिए बीएनएस की धारा 103(1)(a) लग सकती है। हत्या के मामले में बीएनएस की धारा 103(1) लगती है और इसमें मौत की सजा से लेकर आजीवन कारावास यानी उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अपराध जघन्य हो और समाज के लिए खतरनाक मिसाल बनता हो तो ऐसे मामले में आरोपियों को फांसी की सजा होती है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होते हैं। बीएनएस की धारा 238 सबूत मिटाने के लिए लगाई जाती है और इस धारा के तहत भी आरोपी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। फिलहाल सोनम रिमांड पर है और अब सोनम से सवाल जवाब किए जाएंगे। सुनिए जरा परिवार दोनों का क्या कह रहा है।
फांसी 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 फांसी, उनके भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा दो। अब फांसी 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 फांसी, उनके भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा दो। उन भैया ने यही बताया कि सोनम उसके मुंह से कबूल रही, उसको फांसी दे दो, फांसी पे दो, जो सजा देना तुमको वो सजा दो। मेरे को उसके लिए कोई पछतावा नहीं, पछतावा है तो मेरे को राजा के लिए पछतावा है। वो तो कह रहा है कि अगर मेरी बहन है तो उसको मौत की सजा देना चाहिए, उसने वहाँ भी बोला है। गोविंद कह रहा है फांसी की सजा होना चाहिए। हाँ, गोविंद ने बोला। अच्छा, वो ये कि बहन गलत थी तो उसकी बहन ने जो गलत करा है उसको गोविंद जान चुका है, तो सोनम को मारना नहीं चाहिए थे। इसके लिए गोविंद चाहता है तो सोनम को जो है सजा मौत होना चाहिए। हमारा घर का चिराग छीन लिया है, इसलिए गोविंद का पछतावा ज्यादा है। तो मेरी बहन जो है, मेरी बहन को जब शादी करनी थी तो फिर ऐसे क्यों करा साथ में? मेरी बहन जो एक बार जो ठान लेती है वो छोड़ती नहीं कुछ। ये गोविंद ने बताया। हाँ, ये इसके गोविंद पता है। कह रहे हैं सोनम ने किया है तो सोनम को डेफिनेटली फांसी होना चाहिए, तो सोनम को डेफिनेटली फांसी होना चाहिए और मैं फांसी की मांग करूंगा उससे। सोनम रघुवंशी, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। उसने आज 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। ये पिशाचनी नाम बोलते हैं, जैसे पिशाचनी क्या होती है जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी। होना चाहिए ना फांसी तो। अब सोचिए जरा, सोनम और राज दोनों जेल में। आज उनकी पहली तस्वीर सामने आई। ये आप देख रहे हैं, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी। अब तक इनकी कोई तस्वीर साथ में नहीं थी। लोगों को लग रहा था, लोग सवाल उठा रहे थे कि सोनम और राज के बीच में क्या कोई रिश्ता था। इस पर उनका परिवार, खुद सोनम का परिवार सवाल उठा रहा था। लेकिन ये जो तस्वीर आई है, इस तस्वीर में राज नजर आ रहा है और सोनम नजर आ रही है। लेकिन दोनों एक दूसरे के आमने सामने। राज जो है इस हत्या से, खुद के शामिल होने से इनकार कर रहा है। राज का कहना है उसका इस हत्या से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कह रहा है ना वो हत्या में शामिल था, ना वो शिलोंग गया, ना उसने हत्या की। उसने सोनम को भी मना किया था, वो ये कह रहा है। सोनम ने राज के साथ हत्या का प्लान बनाया था। भाड़े के हत्यारे ढूंढने वाला भी प्रेमी राज ही था, यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर भी यही लेकर आया था। लेकिन दावा है राज ने हत्या का प्लान छोड़ दिया था, इसने मना कर दिया था मैं नहीं मारूंगा। इसलिए ही ये इंदौर से मेघालय नहीं गया था। दावा यह भी है कि हत्यारे ने भी मना कर दिया था, यानी जो किलर्स आए थे उन्होंने भी मना कर दिया था। लेकिन सोनम ने उनका टिकट पहले ही करा दिया था, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो मेघालय सिर्फ घूमने के लिए गए थे। हालांकि राज का हत्यारों के संपर्क में होना सवाल खड़े करता है। साथ ही घूमने गए किलर्स ने हत्या क्यों की, यह भी सवाल है अगर घूमने गए थे तो। फिलहाल इन दावों को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। सोनम का क्या कहना है? सोनम का राज के साथ बिठाकर पुलिस ने आमना सामना कराया। उसने राजा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। सोनम ने, उसने मान लिया है कि मर्डर की योजना में वो शामिल थी। मर्डर का प्लान 16 मई को एक कैफे में बनाया गया था। यहां पर सोनम, हत्यारे और राज सभी लोग मौजूद थे। यहीं पर राज ने सिम और 50,000 रुपए और मोबाइल सौंपे थे। कई घंटों तक यहां पर हत्या का प्लान तैयार किया गया। राज को भी दोस्तों के साथ हत्या के लिए जाना तय हुआ, लेकिन आखिरी वक्त में राज ने प्लान कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। प्लान राजा की विधवा बनकर राज से शादी करने का था सोनम का। यह है हकीकत। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में। राज की माताजी क्या कह रही हैं और राजा की माताजी क्या कह रही हैं। यानी एक तरफ राजा रघुवंशी, जिनकी मां को कई बार आपने टीवी पर सुना, दूसरी तरफ सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, उनकी माताजी। दोनों से बात की अर्नब गोस्वामी ने, सुनिए जरा। मेरा सवाल राज की मां से है। सवाल आपसे यह है कि जब राज ने हत्या करके जब वापस आया तो उसका बिहेवियर कैसा था? मेरा राज गया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? वो बिल्कुल गया है नहीं तो हत्या कहाँ से करा? राज मेरा गया ही नहीं भैया, न्यूज लेके चले जाए। नहीं गया। निर्दोष बच्चे को ऐसा मत बोलो भैया, आपके भी बाल बच्चे। आपको नहीं आपको कैसे, अब वो वापस आया ना, पुलिस ने उसकी अरेस्ट ऐसे तो नहीं की है ना? वो तो आप जानो, मैं क्या जानू, मुझे तो कुछ पता नहीं कि भगवान कहाँ से क्या हुआ। अभी तक कोई बात नहीं हुई, अभी क्या बात हो रही है मैं ये भी नहीं जानती है, बस भगवान जानता सब। मगर राज अगर शिलोंग नहीं गया था, इधर से ही प्लानिंग की थी उसने। क्या राज ने वहीं से प्लानिंग की थी पूरी हत्या की? राज प्लानिंग किए थे भाई। वॉल्यूम बढ़े।
राज प्लानिंग का था। राज इतना रईस घर का बच्चा, राज के पास इतना पैसा था कि राज प्लानिंग किया, राज की प्लानिंग में सब आ गए। तो राज और सोनम के बीच में क्या रिश्ता था? सवाल तो आपके सारा दिन होते हैं, प्लीज कुछ रिश्ता नहीं था, कुछ रिश्ता नहीं था। आप मेरे से क्यों बार बार ये चीज पूछ रहे हैं? मैं बोल रही एक बार नहीं 1000 बार कि मेरे राज से उसका कोई रिश्ता नहीं था। अगर उसका कोई रिश्ता था, कोई बातचीत थी, हमने नहीं कभी सुना। मैं माँ हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो उसके जहाँ काम करता था उनसे बातचीत करके पूछो जाके, और सोनम के पापा से पूछो, उनकी मम्मी से पूछो कि कभी देखा क्या, कुछ सुना का? एक निर्दोष बच्चे को क्यों ऐसे गलत जगह में फंसा रहे? ये जो हत्या है ये सोनम कर सकती है क्या? सोनम पर कोई शक था आपका कभी भी? पिछले 2 हफ्तों में कभी भी आपने सोचा कि पूरी साजिश सोनम ने करवाई है? कभी शक नहीं गया सोनम पर कि सोनम ऐसा कर सकती, मगर सोनम ने ऐसा कर दिखाया। राजा की बॉडी मिली मगर सोनम ट्रेस नहीं कर पाए कोई कि वो सोनम कहाँ है, कोई उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। तब क्या कोई बातचीत हुई थी उनके फैमिली मेंबर्स के साथ, या सोनम के परिवार ने आपको कुछ चलती रहती थी ना जी? क्या चलती रहती थी, उनकी मम्मी बताती रहती थी कि हमने ऐसा करवाया वैसा करवाया, तुम ये कर लो वो कर लो, सारी चीज बताती रहती थी उधर से। अब देखिए जरा, एक तरफ एक तस्वीर ये आई कि उनकी माता जी क्या कह रही है, दूसरी तस्वीर ये देखिए, ये है सोनम का घर। सोनम के घर रिपब्लिक की टीम पहुंची। जो तस्वीर देखिए, एक नया एंगल आ गया इस हत्याकांड में, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, सोनम की तस्वीर सोनम के घर में सीधी नहीं उल्टी टंगी है। ध्यान से देखिए, तस्वीर उल्टी टंगी है, देख रहे हैं? सोनम की तस्वीर आपको नजर आ रही है। परिवार वालों ने देखिए नींबू मिर्ची टांग रखा है, ऊपर देखिए सोनम की तस्वीर उल्टी करके टांग रखी है। अब सवाल यह है, किसी के भी घर में किसी की तस्वीर सीधी टांगी जाएगी? भला परिवार ने तस्वीर उल्टी क्यों टांगी है? क्या इसके पीछे कोई तंत्र मंत्र था, कोई तंत्र विद्या थी? ये सब सवाल है। सुनिए जरा इस पे कि तस्वीर उल्टी क्यों टंगी है, इस पर क्या कह रही है राजा की माँ और राजा का भाई। उल्टी तस्वीर सोनम की लगाई थी, तो ये उल्टी तस्वीर लगाना भी उसी तंत्र क्रिया का हिस्सा है क्या? हाँ, उनके पापा ने बोला था कि हमने मतलब कोई तंत्र क्रिया करवाई है। उन्होंने तो ये बोला था, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, जो रिश्तेदार हैं उनने ये तंत्र क्रिया करवाई है कि सोनम जल्दी आ जाएगी, बोले कि जीवित मिलेगी, उल्टी टांग दोगे तो घर की तरफ दौड़ी आएगी। तांत्रिक क्रिया होती है, मैं तो वहाँ पे जानती भी नहीं थी कि वहाँ पे ऐसा चलता है। सभी बोलते हैं, उनकी मम्मी भी बोल रही थी वहाँ पे तांत्रिक क्रिया होती है, वहाँ बलि चढ़ती है, और उसी दिन से बोल रही थी कि मैं बलि के बदले बलि दूंगी, मेरे बच्चे आ जाएं, बलि के बदले बलि दूंगी। ये भी हमको नहीं पता था कि वहाँ बलि चढ़ती है। अब उनको, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। ये कौन बोल रहा था कि बलि के बदले बलि देंगे, बच्चे आ जाएं? तो उसकी सोनम की माँ। और जिस तरह सिर पर हमला हुआ है राजा के, वो भी क्या इस तंत्र क्रिया का हिस्सा है कि पहले सिर पे अटैक करो? अब ये तो देखो क्या हिस्सा है क्या हिस्सा नहीं है, और उसने कौन सी पूजा करवाई थी राजा के लिए। हो सकता है उसने यही पूजा करवाई होगी कि मैं बलि दे के जाऊंगी इसके यहाँ पे। तो पंडित उन्हीं के पास थे सारे, सब कुछ उन्हीं को पता था, तो उनके पंडित को ये तक पता होगा। तो सोनम को इस प्रकार से जैसे कि ढूंढना है तो किस क्या करना पड़ेगा, जो विधि थी उन्हें सारी आजमाई उनकी तब से, और ये सब चीज़ें करना था उनको। अभी तो राजा के टाइम में ऐसा करना था, जो टाइम करी नहीं उन लोगों ने। और उनके पंडित ने ये तो बताया होगा उनको, तो राजा कब मरेगा, कैसे मरेगा, क्योंकि सारी जानकारी उनको सब चीज़ पता होगी ना बारे में। तो कि हमको जानकारी था नहीं इस बारे में, हमने किसी पंडित को बुलाया था, ना पंडित को दिखाया हमने, तो जो करा था उन्हें नहीं करा है। मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है, उसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे। तो एक कहानी तंत्र मंत्र की सामने आ गई, दूसरी कहानी पंडित जी सामने ले आए। ये वो पंडित जी हैं जिन्होंने इन दोनों की शादी करवाई, राजा और सोनम की। पंडित जी कहानी सामने लेकर आए कि सोनम मांगलिक थी, मंगल दोष था, और मंगल दोष की वजह से ही सोनम की हत्या हुई। सोनम ने हत्या की है राजा की। हनीमून मर्डर केस में तंत्र मंत्र और मंगल दोष की चर्चा हो रही है। राजा की हत्या को लेकर एक अजीबोगरीब दावा किया गया। सोनम रघुवंशी को मांगलिक दोष था, पति की हत्या कर किसी और से शादी का प्लान था। मांगलिक शादी को लेकर कई तरह की अफवाहें। कुंडली में मंगल दोष होने पर शादी में दिक्कत होती है, शादी हो जाने पर पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, इस वजह से मांगलिक दोष को महत्व दिया जाता है। ज्योतिषों से इस बारे में ऐसे लोग राय लेते हैं।
सोनम और राजा दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। दोनों को कुंडली देखने वाले ज्योतिष का दावा, परिवार ने शादी के बाद मुझे कुंडली दिखवाई, शादी के लिए कुंडली मैच नहीं हो रही थी। दोनों की कुंडली में मंगल दोष से अपशगुन होता है। ग्रह योग दिखा रहा था कि पत्नी हत्या करवा सकती है, ये पंडित जी कह रहे हैं। लेकिन मंगल दोष हो तो उसके उपाय भी होते हैं। मंगल दोष होने पर पति की हत्या से कोई मतलब नहीं है। ज्योतिषियों के मुताबिक ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। जीवन साथी के मरने से उसका मंगल दोष नहीं मिटता। ज्योतिष पंडित मंगल दोष खत्म करने के कई उपाय बताते हैं। ये उस व्यक्ति की कुंडली देखने के बाद बताया जाता है। ज्योतिष सावधानी पूर्वक कुंडली देखकर समाधान बताते हैं। 28 साल की उम्र के बाद शादी होने पर दोष खत्म हो जाता है। माना जाता है कि मंगल दोष 28 की उम्र पर खत्म हो जाता है। मंगल दोष होने पर व्रत का अनुष्ठान करने के फायदे होते हैं और वट सावित्री और मंगला गौरी का व्रत रखने की भी सलाह दी जाती है। महिला की कुंडली में मंगल दोष होने पर इसे कम करने के उपाय हैं। विवाह से पहले गुप्त रूप से पीपल के पेड़ से विवाह करना, ज्योतिषियों के मुताबिक इससे मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। विवाह से पहले नीम का पेड़ लगाने की भी सलाह दी जाती है। 43 दिनों तक कम से कम पेड़ की देखरेख करने को कहा जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक इससे भी मंगल दोष दूर हो जाता है। मांगलिक कि गैर मांगलिक से भी शादी की जा सकती है। ज्योतिषियों के इस समस्या का भी समाधान होता है। शादी से पहले कुंभ विवाह, विष्णु विवाह कराया जाता है, लेकिन पति या पत्नी की हत्या से मांगलिक दोष खत्म नहीं होता है। इन सब से अलग इससे पहले देश में इस तरह की बहुत सी घटनाएं सामने आई। एक मेरठ आपके सामने उदाहरण है और बहुत सी नजीर है जिसमें दोष का कोई दोष नहीं होता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पंडित जी इस मामले में। मंगल दोष राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोष तो था। सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी, सोनम के कोई शादी के लिए जल्दीबाजी की थी। कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था। दोनों लोगों का लाल पूजा के साथ दिख रहा था। उन्होंने उसमें कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर उनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं इसमें अवेलेबल है ना, और 3 लड़के हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने है। अभी सामने और आ जाऊंगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? तो बताएं, आप बोल बताइए क्या बोल रहे हैं। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें। अभी अब थोड़ा टाइम लगेगा, सर्चिंग अभी उनका जब होगा तो इसके बाद आएगा। इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उसको? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। महिला क्या कोई? अब उसका तो मैं नहीं बता सकता अभी। अच्छा, वो इंदौर की है, मध्य प्रदेश की है? मध्य प्रदेश। इंदौर से ही है? सोनम की सहेली है? अभी ये मैंने हाँ तो नहीं। हाँ, कोई राजा की गर्लफ्रेंड रही हो, ऐसा कुछ? अब सोचिए, जिन लोगों ने हत्या करवाई उनके चेहरे सामने आ चुके हैं। बीच में मंगल दोष की बात सामने आ गई, लेकिन क्या राजा रघुवंशी से लड़ना आसान काम था? 4 लोग हत्या में लगे। ये राजा की नई तस्वीर सामने आई है। राजा बॉडी बिल्डिंग का भी शौकीन था, फिटनेस का भी खासा ख्याल रखता था राजा, और राजा को मारने के लिए इसलिए 4 लोगों को लगाया गया। इसमें से 3 वहां पहुंचे मारने के लिए राजा को, क्योंकि राज कुशवाहा का कहना है कि वो नहीं गया था शिलोंग। अब आपको बताऊं कि कैसे सेल्फी के जरिए कैसे मारने का प्लान था। मारने के प्लान में एक प्लान था कि राजा के साथ सोनम सेल्फी लेगी। राजा की हत्या पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दावा है सोनम ने सेल्फी के जरिए हत्या का प्लान बनाया था। सेल्फी के बहाने पहाड़ी पर चढ़कर वहां से धक्का देना था, यानी पहाड़ी पर चढ़कर दोनों ने सेल्फी लेना था और पहाड़ी के किनारे जाकर राजा को धक्का दे देना था। सेल्फी के बहाने धक्का देकर मारना चाहती थी सोनम, ये था प्लान ए। इससे राजा की हत्या हादसे के रूप में दर्ज हो जाती, लेकिन फिर मौसम अचानक से बदला, तो मौसम बदलने से प्लान भी बदल गया। इसके बाद सोनम ने राजा के साथ राजा की सुपारी दी और राज के 3 दोस्तों को हत्या का जिम्मा सौंपा गया। पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान सोनम ने किलर से बात की। सोनम लगातार फोन पर बात कर रही थी। दावा यह भी उसने राज से भी उनकी बात करवाई थी, और इसके बाद किलर्स ने राजा पर सामने से हमला किया। राजा की ताकत के सामने किलर नाकाम हो गए। विशाल ने कुल्हाड़ी जैसे हथियार से पहला वार किया और इसके बाद सभी किलर एक साथ राजा पर टूट पड़े।
हत्या करने के बाद राजा के शव को खाई में फेंक दिया गया। दावा यह भी है कि खाई में फेंकने के दौरान राजा जिंदा था और फिर खाई में ही पड़े पड़े राजा की मौत हो गई। सुनिए जरा इसके बाद अब इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं शिलोंग के डीआईजी। ये अभी फिलहाल अभी ब्लेम गेम चल रहा है। जैसा अभी सोनम बता रहा है कि राज मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है, वो ब्लेम गेम अभी चल रहा है। क्योंकि जब हम लोग सोनम को पूछती है तो वो बोल रहा है कि वो राज ने किया है, राज को पूछने से वो बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। जब तक हम लोग ये मतलब जब तक ये सच्चाई बाहर नहीं आएंगी कि कौन मास्टरमाइंड है, तभी हम लोग मास्टरमाइंड से हम लोग को तब पूछेंगे कि ये मर्डर क्यों हुआ है। तो इसलिए अभी तक ये सब पूछताछ तभी होंगे जब हम लोग को पुलिस कस्टडी मिलेंगे और वो लोग को जो भी एक्यूज पर्सन है वो लोग को कन्फ्रंट करा देंगे एक दूसरे से, तभी ये सच्चाई बाहर आएंगे। पुलिस कह रही है कि वो कन्फ्रंट कराएंगे दोनों को। इस बीच पुलिस के पास बहुत से सबूत हैं, बहुत से सबूत बरामद हुए हैं जो उस मौका वारदात से मिले हैं, चाहे वो राजा से जुड़ी हुई चीजें हो या सोनम से जुड़ी हुई चीजें हो। देखिए पुलिस के पास कौन कौन से सबूत है जो सजा तक पहुंचाएंगे सोनम को। हनीमून पर मर्डर केस में पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। आरोपी की शर्ट पुलिस ने बरामद की है जिस पर राजा रघुवंशी का खून पाया गया। मौके से एक टूटा हुआ मोबाइल फोन भी मिला है। खून से सने कपड़े मौके से मिले। एक रेनकोट मिला है जिस पर खून लगा हुआ है। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। सोनम के फोन अभी बरामद नहीं किए जा सके हैं। राज ने 2 फोन लेकर सोनम को शिलोंग भेजा था और बाकी आरोपियों के फोन पुलिस ने बरामद कर लिए। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के फिंगरप्रिंट भी शिलोंग पुलिस के पास है। इन सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। होटल और दूसरी जगहों की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। वारदात में कई मोबाइल सिम का इस्तेमाल किया गया है। कुछ सिम मिल गए हैं, कुछ की तलाश हो रही है। सारे आरोपियों के साथ पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी, यह है पुलिस की कोशिश। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है इस मामले में राजा की भाभी और एएसपी शिलोंग। सोनम के पास कितने फोन थे? 2 फोन। क्या काम करती? दोनों से अलग अलग बात करती थी, क्या करती? हाँ, वो बोलती है एक ऑफिस का फोन और एक घर का। तो एक फोन से किससे बात करती थी? क्या राज से बात करती थी आप? अभी इतना तो मैंने पता नहीं, क्योंकि 4 दिन रह गई, हम अपनी डिटेल्स ना मांग सकते। अच्छा 4 दिन रहे थे, लेकिन 2 फोन रखे हुए थे। 2 फोन है। तो एक से घर परिवार के लिए और एक ऑफिस के लिए। तो आपकी कुछ बात हुई सोनम से? नहीं, कोई बात नहीं। किसी से बात करती हुई देखा आपने रेगुलर कि वो यहाँ फोन पे बात करते हुए रेगुलर नहीं देखा, लेकिन वो टाइपिंग करती रहती, फोन पे मैसेज वगैरह ये ज्यादा चलता था। अच्छा, तो ऐसी बातें अभी निकल कर मीडिया में आई हैं कि लव ट्रायंगल है। हम ना तो इसको अभी कंफर्म कर सकते हैं ना डिनाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारी कस्टडी में आई हैं और अब हम इनसे पूछताछ करेंगे। तो पूछताछ के क्रम में जो भी निकल कर आता है हम आपसे डेफिनेटली शायद केस को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिन जिन स्टेप्स को लेने की जरूरत पड़ेगी हम वो लेंगे। पुलिस को आपने सुना, पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, लेकिन परिवार का यह कहना है कि सोनम ने बाकायदा प्लानिंग की। सोनम फिल्म देखने की बहुत शौकीन, सोनम क्राइम शोज देखने की बहुत शौकीन, और परिवार का कहना है सोनम ने एक फिल्म आई थी हमराज जैसी स्टोरी के तहत और उसके जैसे ही हत्या करने की कोशिश की। देखिए क्या था हमराज में और क्या करने की कोशिश की सोनम ने। यह हमराज का पोस्टर है। परिवार का कहना है सोनम ने हमराज की कहानी को फॉलो किया है और ये सोनम, राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी का दावा है हमराज फिल्म की तर्ज पर हत्या की साजिश रची गई। सोनम ने फिल्म के अनुसार ही मर्डर का प्लान बनाया। शिलोंग जाने से पहले सोनम ने राजा का वजन कराया था। देखना यह चाहती थी कि राजा को खाई में फेंक सकती है या नहीं। बॉलीवुड की फिल्म हमराज 2002 में आई थी। फिल्म में बॉबी देओल, अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल लीड रोल में थे। फिल्म में करण और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी में बिजनेसमैन राज की एंट्री हो जाती है। करण प्रिया को राज से शादी करने की सलाह देता है। शादी के बाद करण की हत्या कर पैसा हड़पने का प्लान था।
फिल्म में शादी के बाद प्रिया को बिजनेसमैन राज से प्यार हो जाता है और अंत में प्रिया अपने प्रेमी करण की हत्या कर देती है। लेकिन इंदौर राजा मर्डर में केस उल्टा हो गया। पत्नी सोनम ने प्रेमी राज के चक्कर में पति राजा की हत्या करवा दी। सुनिए पिता क्या कह रहे हैं। सोनम ने आखिर कहां से देखकर इस तरह की हत्या की कहानी रची? वो क्राइम शो जो होते हैं वो क्राइम शो ज्यादा देखते हैं। जब से उसके दिमाग में इतना भूल भरा हुआ कि ऐसा मानना किसकी जगह कहाँ पे रोक के बोलना, किधर खड़े रहना, वार पीछे से करना, आगे से करना, इतना तो आदमी दिमाग नहीं आता। इतने लेडीज कहाँ से आ गया? क्राइम पेट्रोल जैसे सो जाता है। हाँ उस हिसाब तो नहीं ये सब ये रचा है सब। मेरी 7 साल की उम्र हो गई है, मैं भी क्राइम देखता हूँ, मैं किसी को भी मार दूंगा। एक मूवी देखोगे अपना हमराज, हमराज के अंदर एक सीन था कि उसकी शादी होती नहीं, उसकी बीवी उसको बोलती कि मेरा उपास है, मैंने मांग करी थी कि इस लड़की को मतलब मांग करी थी कि उसके बाद अपनी ज़िंदगी जी आगे की उसको अगला बाद में बनाएंगे, और बाद में आकर उसको वहाँ जाकर मार देती है। आज वही हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन सोचिए पहले परिवार ही मेघालय पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि मेघालय पुलिस मिली हुई है, उनकी बेटी को फंसा दिया गया है पुलिस ने खुद को बचाने के लिए। लेकिन मेघालय पुलिस की मेहनत ही है और उनकी सूझबूझ है, उनका इन्वेस्टिगेशन ही है कि सोनम तक मेघालय पुलिस पहुंची। जबकि सोनम ने अपना फोन फेंक दिया था, बिना फोन के सोनम की पकड़ मुश्किल हो गई थी। तो कैसे मेघालय पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है? राजा सोनम 23 मई को मेघालय में लापता हुए। इसके बाद 2 जून को राजा का शव बरामद हुआ। सोनम के लापता होने से मर्डर की गुत्थी उलझी थी और इसे सुलझाने के लिए ऑपरेशन हनीमून लॉन्च हुआ। इसके लिए 120 पुलिस कर्मियों की एसआईटी बनाई गई। कोर टीम में 20 बड़े पुलिस अधिकारी शामिल हुए। वारदात से 10 किलोमीटर क्षेत्र में गहन छानबीन की गई और इलाके में लगे 42 सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई। इन्हीं फुटेज से हत्या की साजिश की कड़ियां जुड़ी हैं और इसी दौरान पुलिस को गाइड अल्बर्ट मिला। अल्बर्ट ने बताया कि सोनम 3 लोगों से बात कर रही थी और सोनम से वो लोग हिंदी भाषा में बात कर रहे थे। वारदात की जगह मोबाइल नेटवर्क की जांच की गई। नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले सभी मोबाइल नंबर जांचे गए। इसी जांच में एमपी और यूपी के संदिग्ध नंबर मिले और फिर सभी संदिग्ध जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई। हत्या में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। सोनम के पकड़े जाने से ऑपरेशन हनीमून पूरा हो गया। फिलहाल इस मामले में मेघालय पुलिस जांच कर रही है। आइए आपको सुनवाऊं सोनम का भाई क्या कुछ कह रहा है और राजा का भाई क्या कह रहा है, जो पहले मेघालय पर और पुलिस पर सवाल उठा रहे थे। मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी माफी मांगना हो क्या। लेकिन हमें तो जैसे जो गुमराह करा था, जैसे पहले भी जो केस हुए थे, हम लोगों की बात तो मांग रहे थे तो हमको भी लगा कि ऐसा होता है क्या। लेकिन आज मैं वहाँ के जो पर्यटन मंत्री हैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ कि सोनम रघुवंशी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसकी वजह से पूरा मेघालय बदनाम हुआ है। मैं आज भी अपील करता हूँ पूरे देशवासियों से, इंडियन से, कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ फ्री हैं, आपको घूमने की अच्छी जगह है और वहाँ की सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है।